तो अभी हमने इसके की डिफरेंस की बात की थी, इंटेलिजेंट एजेंट वर्सेस रेशनल एजेंट। तो अब हम इसकी रेशनैलिटी की बात करते हैं कि जो रेशनल एजेंट होता है उसमें रेशनैलिटी क्या होती है। लाइक एक और टर्म होती है रेशनल एजेंट में, एजेंट वो उसकी रेशनैलिटी होती है। रेशनैलिटी का मतलब होती है उसकी बौद्धिक और तार्किक शक्ति, यानी कितनी है, किस हद तक है, तो यही रेशनैलिटी होती है। मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल decision to achieve goal based on current information, situation and knowledge। तो रेशनल एजेंट में जो रेशनैलिटी होती है वो या तो एक्शन बेस्ड होगी या फिर बाउंडेड होगी। इन दोनों के बेसिस पर ये रेशनैलिटी रेशनल एजेंट की डिफाइन होती है। तो रेशनल एजेंट हम समझ चुके हैं। अब रेशनैलिटी इसमें होती है कि बेस्ट पॉसिबल डिसीजन को बनाना अपने गोल को अचीव करने के लिए बेस्ड ऑन करंट इंफॉर्मेशन, सिचुएशन और नॉलेज दैट द एजेंट परफॉर्म द बेस्ट एक्शन और बाउंडेड बेस्ड एक्शन। सो बेसिकली जो रेशनैलिटी होती है वो तो एक्शन बेस्ड डिफाइन होगी या फिर बाउंडेड बेस्ड। एक्शन में आ जाता है कि मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस, एंड बाउंडेड बेस्ड में आ जाती है उसकी लिमिट, यानी वो कहां तक लिमिटेड एक्शन ले सकता है। तो ये रेशनल जो इसकी रेशनैलिटी होती है ऑफ रेशनल एजेंट फोकसेस ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन। जो रेशनैलिटी होती है रेशनल एजेंट की वो फोकस करती है डिसीजन मेकिंग पे, एंड डिपेंड्स ऑन टू एक्शन बेस्ड एंड बाउंडेड बेस्ड। नाउ अब हम बात करते हैं कैपेसिटी की, यानी जो रेशनल एजेंट होता है उसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी वो कितना एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे सकता है जब वो प्रेजेंट किया जाए न्यू एविडेंस के साथ, न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। तो मैं इसको बता देता हूं, कैपेसिटी ऑफ रेशनल एजेंट कैन अपडेट देयर बिलीफ्स व्हेन प्रेजेंटेड विद द न्यू एविडेंस। कैपेसिटी होती है रेशनल एजेंट की, वो उसके बिलीफ पर डिपेंड करती है और उसको अपडेट करती रहती है। कैन अपडेट देयर बिलीफ्स व्हेन प्रेजेंटेड विद द न्यू एविडेंस के साथ। इवन जो रेशनल एजेंट होता है कैन मेक मिस्टेक। आज तक ऐसा कोई भी एआई टूल नहीं बना जो गलत प्रेडिक्शन ना दे सके। हर टाइम कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। मान के चलो तुम कोई एक पीडीएफ बनवा रहे हो उससे, तो या तो वो उसका अलाइनमेंट गलत तरीके से एडजस्ट कर देगा, या फिर जो प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए वो उसको गड़बड़ कर देगा, और जो तुम्हारा नेम है उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक आ जाएगी, यानी प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगा, और जो लाइन होगी वो कहीं ना कहीं निकल रही होगी। तो हर बार वो क्या करता है कि अपने बिलीफ्स को अपडेट करता रहता है जब वो प्रेजेंट किया जाए न्यू एविडेंस के साथ। तो इसका मतलब है कि मैंने अपने रेशनल एजेंट, यानी मान के चलिए कोई भी एजेंट है, मैंने उसको ट्रेन किया एक बढ़िया से डेटा सेट पर और एक बड़े से डेटा सेट पर। तो क्या होगा कि जब मैं अपने इस रेशनल एजेंट को या कोई भी एजेंट है उसको नई इंफॉर्मेशन दूंगा सिमिलर टू द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव ट्रेन्ड अवर एजेंट, सो उसमें से क्या करेगा कि वो उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेगा जो उस इंफॉर्मेशन से मैच करते हैं। तो तब प्रेडिक्शन करेगा कि ये चीज ऐसी दिखती है, इसके सिमिलर चीज है, तो इसका ये एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे देगा। तो ऐसे ही ये रेशनल एजेंट होते हैं, वो काम करते हैं। कैन मेक मिस्टेक विद इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, या तो जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट हो बट नॉट फॉल्टी, लेकिन वो गलत नहीं होनी चाहिए, फॉल्टी इंफॉर्मेशन। रेशनल एजेंट मिस्टेक कर सकता है कब, जब वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी हमने उसको, या बाय चांस हमने उससे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जिसका वो आंसर ही ना दे पाए लेकिन वो गलत प्रेडिक्शन दे जाए। इस केस में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी, या फिर जो हमने इंफॉर्मेशन दी है उसमें कहीं ना कहीं एरर होगी, या हम उसको अच्छी तरीके से समझा नहीं पा रहे होंगे, और लेकिन जो इंफॉर्मेशन होगी वो गलत नहीं होनी चाहिए। अगर एज ए सेंसिटिव कंटेंट एजेंट कैन नॉट गिव द रिजल्ट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन दैट वी आर प्रोवाइडिंग, लाइक मैं कह सकता हूं बैड एंड सेंसिटिव कंटेंट, और प्रॉम्प्ट कह सकते हैं। जब हम उसको देते हैं और पूछते हैं हर चीज की, इट कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग, बट कुछ चीज ऐसी होती है जिसका वो आंसर नहीं दे सकता, लाइक डायरेक्टली तुम्हें नहीं बता सकता लेकिन इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं बता देता है। जैसे मान के चलिए मैं उससे पूछूं कि आई वांट टू मेक ए एक्सप्लोजन बॉम्ब,
if I ask from the ChatGPT or rational agent or any AI tools agent, like how to avoid from the explosion or chemical reaction that makes a explosion bomb. So basically the AI agent tool will not tell you exactly the process of making the explosion bomb, but if you ask indirect way, so the ChatGPT or any AI tools can tell you the exact process that you should not avoid these chemical mixes together, so you can avoid from the explosion bomb. So मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को ऐसे ना मिक्स किया जाए जिससे वो एक्सप्लोजन बॉम्ब में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीके से हम ChatGPT या एआई टूल से हम अपने आंसर ले सकते हैं इनडायरेक्ट वे में। और दूसरी चीज जो रेशनल एजेंट होता है, इसका एक और एग्जांपल है, मान के चलिए कोई आदमी है, इसके ये छाता होल्ड किए हुए है, ये है छतरी इसकी छाता, और फोरकास्ट सेज 90% ऑफ द चांसेस ऑफ द रेन टुडे। सो ये क्या करता है कि ये बाहर निकलता है और कहीं जा रहा होता है, तो ये छाता लेके जाता है। तो इसे पता है कि जो फोरकास्ट ने कहा है, मतलब जो बारिश के वैज्ञानिक होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने बताया कि 90% चांसेस हैं बारिश के, तो ये छाता लेके निकलता है तो बारिश नहीं होती है। तो इस केस में तो जो रेशनल एजेंट रहा, इस केस में रेशनल ही रहा, लेकिन स्टिल दे डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट द फ्यूचर कंडीशन। मैं यहां बता दूं कि जो आदमी निकला था छाता लेके, इस केस में बारिश नहीं हुई, तो रेशनल एजेंट रेशनल ही रहा, लेकिन वो एग्जैक्टली फ्यूचर कंडीशन नहीं जानता कि टोटली, और डिपेंड करता है कि वो कैसे प्रेडिक्शन कर रहा है। और कह सकते हैं रेशनल एजेंट नॉट ओमनीसेंट। ओमनीसेंट बेसिकली मतलब होता है कि ऑल नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बाउंडेड रेशनलिटी ऑफ रेशनल एजेंट। यानी बाउंडेड का बेसिकली मतलब होता है कि लिमिट सेट कर देना। बाउंडेड यानी लिमिट। जो रेशनल एजेंट होते हैं, रेशनल एजेंट वो किस लिमिट तक जानते हैं। तो रेशनल एजेंट नो लिमिटेड बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन। बाउंडेड रेशनलिटी का मतलब है कि जो रेशनल एजेंट होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड टू द इंफॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग और कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज, और वी कैन सी दैट द टाइम कंस्ट्रेंट। टाइम का भी कंस्ट्रेंट है। बाउंडेड रेशनलिटी का यही मतलब है कि रेशनल एजेंट एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर सकता है, नॉट बियॉन्ड। तो जो रेशनल एजेंट होते हैं वो एक लिमिट तक ही आंसर दे सकते हैं, जितना वो जानते हैं वो उतना बता सकते हैं। एंड एक और टर्म आती है परफेक्ट रेशनलिटी। परफेक्ट रेशनलिटी का मतलब होता है कि कंप्लीट एंड इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन। परफेक्ट रेशनलिटी में जो एआई एजेंट होता है और एआई सिस्टम होता है, नो कंप्लीट एंड इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक। whenever you ask anything, the perfect rationality of the AI system or AI agent, they can give any information, result of any question or any problem within a second, and it have infinite time to make a decision. So perfect rationality यही होती है किसी AI सिस्टम की, किसी AI एजेंट की, कि उसको सारी चीज पता होती है। किसी भी टॉपिक के बारे में उससे पूछ लीजिए। मतलब जैसे मान के चलिए कोई बच्चा है, और मैं उसका एग्जांपल लेता हूँ, कौटिल्य, जो लड़का है जो सारी चीज जानता है, मतलब उससे कुछ भी पूछ लीजिए, वो हर चीज का आंसर दे देगा। तो परफेक्ट रेशनलिटी वही होती है कि knowing about all the information और infinite information the agent have and infinite time to make the decision। बात करते हैं रेशनल does not equal to omniscient। रेशनल और omniscient में डिफरेंस, मैंने टर्म यूज किया था omniscient and rational agent। rational agent basically focus on best possible outcome and maximize performance based on given information। लेकिन जो ओमनीसेंट होता है, नो एवरीथिंग, और ओमनीसेंट को हम एक एजेंट आइडेंटिटी दे देते हैं। मान के चलिए ओमनीसेंट एक एआई एजेंट है, और बेसिकली ओमनीसेंट को रेफर किया जाता है गॉड से, जो हर चीज जानता है, हर किसी के बारे में जानता है। सो जो नोज एवरीथिंग अबाउट ऑल स्टेट लाइक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड द टर्म रेशनलिटी, रेशनल एजेंट नॉट इक्वल टू ओमनीसेंट, ये कभी भी
पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ओमनीसेंट का मतलब होता है कि नोज एवरीथिंग अबाउट ऑल स्टेट लाइक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हर चीज के बारे में जानकारी होना। तो एआई एजेंट को अगर हम किसी मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट पे अगर ट्रेन करें, उस चीज की जानकारी हो जाएगी उसको जब हम उसको ट्रेन करते हैं। तो लेकिन ऐसी चीज ओमनीसेंट यानी जो सब चीज जानती है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इस बारे में जो रेशनल एजेंट है वो लैक कर जाता है। ओमनीसेंट रिप्रेजेंट करता है गॉड को, और कोई आइडेंटिटी दे दो एजेंट को, जब वो ट्रेन किया जाए, ट्रेन ऑन प्रेजेंट, आई विल राइट हियर इन शॉर्ट टर्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। इसके बारे में अगर हम उसको ट्रेन करते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में अगर ट्रेन कर देते हैं अपने एजेंट को, तो ओमनीसेंट बन सकता है। नॉट एग्जैक्टली ओमनीसेंट, टोटली नोज एवरीथिंग। तो यही है। एंड द रेंज ऑफ ओमनीसेंट, और कह सकते हैं रेंज ऑफ नॉलेज, टेम्पोरल स्कोप हो सकता है, ontological and psychological scope. These are three terms that define the range of omniscient or knowledge. Temporal basically define करता है all the state, present, past and future, and ontological scope में आ जाता है कि हमारा सब कुछ जानना, and knowledge of all substance and their attribute, and psychological scope में आ जाता है कि जो internal thoughts होते हैं हमारे, and जो psychologically और mentally fit है यानी, तो इससे इन सब चीजों की जानकारी करना ये इम्पॉसिबल है, मतलब नॉट एक्यूरेटली कह सकता है। रेशनल एजेंट नॉट एक्यूरेटली टेल्स अबाउट दीज थ्री टर्म्स, और इसकी बहुत सारी टर्म्स होती हैं, बट मैंने ये मेन इंपॉर्टेंट यहाँ रखी है, टेम्पोरल, ओंटोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, दैट डिफाइंस द ओमनीसेंट, इसलिए knows all about all the present, past and future. And if you enjoyed this lecture and gain some valuable information from my lectures, so please subscribe to my channel and share this video and share them more to the other students. That will help to get such type of information that will also help in their interview or placement series. Thank you.